हमेशा कूदते फांदते मस्ती करते, हमेशा मुझे मोटिवेट करते। फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। आपकी एक सिस्टर है जो स्पेशल नीड्स है। स्पेशली चैलेंज्ड है, तो आप में ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई जब पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा है? और स्ट्रेंथ भाई के जाने से ही आई है। हम्म, तब तक बहुत सारा अंदर दबा दबा था, लेकिन जब वो गया तो मुझे लगा अब मेरे लिए दुनिया में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। दिस इज़ द लास्ट थिंग कि अब उसको मैंने जो खोया है कि 21 डेज़ के अंदर मतलब 3 हम रोज़ डेढ़ 2 घंटा फ़ोन पे बात करते थे। 3 साल तक 3 महीने तक हम दो, क्योंकि मेरा सडनली बहुत शूट हो रहा था जुलाई-अगस्त में, तो मैं मेरे भाई से बहुत कम बात कर पाई। रक्षाबंधन के दिन मैंने उसको सिर्फ़ ऐसे फ़ोन किया, हैप्पी रक्षाबंधन, दैट वाज़ द लास्ट डे आई टॉक टू हिम। एंड उसके बाद 15 अगस्त को अपना 16 अगस्त को पारसी न्यू ईयर था, मैंने उसको 4-5 बार फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। 17 को उसने फ़ोन किया, मैंने गुस्से में नहीं उठाया कि चल मैंने किया था तो तूने उठाया नहीं। एंड 18 को पता चला वो एडमिट हुआ है और 9 सितंबर को चला गया। और मतलब एक-एक दिन करके डिटीरियोरेट होती गई इसकी कंडीशन, पूरा क्या जो हुआ था उनको? उसको पेट में बहुत तेज़ दर्द था। और वो दर्द मतलब इतना ज़्यादा था, जो नर्स का कहना था कि जब वो रात को अपने आप आके एडमिट हुआ है, तो उसका ही वाज़ 200 बार वो पलंग ऐसे नीचे बैठ के रो रहा था रात को। एंड उसको सीवियर पैनक्रियाटिस हो गया था। अच्छा। वो ठीक हो रहा था, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर्स ने उसको सेडेशन की दवाई दी थी। तो सेडेशन जो ना उसका 3 दिन तक सेडेशन का इंजेक्शन में वो बेहोशी पड़ा रहा। 3 दिन बाद इन लोग ने बोल दिया कि हमको नहीं बन रहा है, आप कहीं और ले जाओ। तो हमने बोला ये क्या? बोले नहीं, हमको हम नहीं कर सकते, इसको कुछ होएगा तो हमारे ऊपर नहीं है। उन्होंने वो सेडेशन का देके ना उसको मतलब एकदम, क्यों उस टाइम पे क्या हुआ, जो इन्फेक्शन जो था उसका पेट का, वो सब जगह फैल गया। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद देन वी शिफ्टेड हिम टू नागपुर, वहाँ पर भी था वो, फिर वहाँ तो वो वेंटिलेटर पे आ गया। मैं जो उसको लास्ट देखा है, तो ही वाज़ द मोस्ट मस्तीखोर, सबको जो बांध के रखने वाला, सबके साथ मस्ती करने एंड एवरीथिंग। एंड मैंने जो उसको देखा है कि हमेशा कूदते फांदते मस्ती करते, हमेशा मुझे मोटिवेट करते। जिन मतलब वो मुझे हमेशा बोलता था यू आर द लकीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, तेरे साथ कभी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होगा। वो एक सेंटेंस मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता है, मुझे वो हमेशा बोलता था। एंड दूसरा, जब मैंने उसको वेंटिलेटर पे देखा तो उसका जो लास्ट, उसने मतलब पहचाना भी नहीं, ऐसे बस उसने मेरी तरफ देखा और उसने, क्योंकि उसके हाथ पैर बांधे थे कि वो ये करता था, तो वैसे उसने मेरे को वैसा ऐसा किया कि खोल, तो मैंने मुँह पे भी उसका वेंटिलेटर, तो मैंने कहा नहीं खोल सकती भाई, मना किया डॉक्टर ने। उसने बोला खोल, मैंने बोला नहीं खोल सकती। उसने बोला ऐसे, मतलब जो उसका लास्ट जो एक्सप्रेशन मुझे याद है कि खोल ना यार, मतलब ऐसे जो उसने किया ना, बोला नहीं खोल सकती भाई, माफ़ कर दे मेरे भाई, मैं नहीं खोल सकती तेरे को। एंड 1-2 दिन में उसकी कंडीशन और डिटीरियरेट हो गई। उसका जो वेंटिलेटर था वो निकाल के स्टेथोस्कोपी करके यहाँ पर उसको ट्रेकोस्टोमी करके यहाँ पर काट के उसको लगाया गया। एंड 9th ऑफ सितंबर में शूट के लिए निकल रही थी यहाँ से। मुझे खाना भी गले से उतर नहीं रहा था, क्योंकि आई वाज़ फीलिंग हिज कंप्लीट एनर्जी। मेरा सोलर प्लेक्स, मेरा चेस्ट पूरा ब्लॉक हो गया था, क्योंकि आई एम एन एम्पैथ, आई टेक सब सामने वाले की एनर्जी। तो वो जो फ़ील कर रहा था वो मैं टोटली फ़ील कर रही थी, मेरा पूरा ब्लॉक था। तो बहुत दिनों से मैं खाना नहीं खा रही थी, वैसे ही एकदम दुबली हो गई थी मैं। तो मैंने जब वो जिस दिन 9th ऑफ सितंबर को मैं सुबह-सुबह 7 बजे मेरा शूट था। उस दिन मेहता की एंट्री थी, सचिन श्रॉफ की एंट्री का सीन था। और मतलब मैं पूरी रात ड्रेन्ड आउट थी, क्योंकि मुझे एक दिन पहले मेरे दूसरे भाई ने, आदिल ने मुझे बोला था कि जेनी आ जा, आ जा। मैंने बोला नहीं जाऊँगी। बोले जेनी आ जा, तू पछताएगी। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं देख सकती उसको ऐसे। आदिल वहाँ पहुँचा, आदिल भी उसको ज़िंदा नहीं देख पाया। और मेरा कज़िन ब्रदर भी महरनोश वहीं था लकीली, और उसकी वाइफ़ थी वहाँ। तो जो जब तो मालूम भी नहीं था वो प्रेग्नेंट है, उसके 1 हफ़्ते बाद वो पता चला वो प्रेग्नेंट है। देन मैं निकल रही थी और मैंने मयूर को बोला सुबह पौने 7 बजे, मैंने कहा मेरे को 2 ब्रेड दे दो चाय के साथ। मैंने कहा मुझे खड़े भी नहीं होते बन रहा है। एंड ही मेड ब्रेड टी। मैंने इसे खाया है, मतलब कैसे खाया है मुझे मालूम है। मैं ऐसे यहाँ गेट तक, यहाँ दरवाजे तक पहुँची हूँ एंड मयूर का फ़ोन बजा। वो फ़ोन बजा एंड आई वाज़ लाइक ये न्यूज़ है। तो मैं पलटी तो मयूर उस तरफ मुँह करके फ़ोन पे बात कर रहा था आदिल से। हाँ, 10 मिनट तक वो बात करता रहा और जैसे ही वो पलटा तो मैंने कहा क्या गया? उसने बोला, एंड दैट वाज़ द फर्स्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। आई कांट इवन इमेजिन कि वो
धोखेबाज छोड़ के गया मेरे को। मतलब हमने इतने वादे किए थे एक दूसरे को कि तू मरेगा पहले तो मैं तेरी आइज़ डोनेट कराऊंगी, मैं मरूंगी तो तू मेरी आइज़ डोनेट कराना। और उसके मरने पे ऐसा हुआ कि उसका इतना एंटीबायोटिक ये था कि उसकी आइज़ डोनेट नहीं कर सकते थे। तो मेरे लिए एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक था। आई वाज़ टोटली डिप्रेस्ड एंड यू नो आई वाज़ नॉट एबल टू ये कि नॉट एबल टू सिंक इन के यू नो कि ये इसके साथ ऐसा हुआ है, ही इज़ नो मोर। एंड बस उसके बाद फिर मैं तो जब जबलपुर गई तो मुझे तो उसकी बॉडी भी देखने नहीं मिली, बिकॉज़ रखने मना किया था डॉक्टर ने। मैं 8 बजे पहुंची हूँ और बॉडी 6 बजे डिस्पोज करनी पड़ी। तो मेरे लिए लास्ट मोमेंट मतलब 1 साल पहले में जो लास्ट मेरे बेटी का बर्थडे में उसने इतनी मस्ती की। मैंने पूरे यूट्यूब पे वीडियो बना के डाला है इसका, जो मेरी बेटी के बर्थडे में इसने मस्ती की है। पूरा बर्थडे में सब बच्चों के बीच में बच्चा बन के उसने सबको खिलाया है। तो दिस दैट वाज़ द वर्स्ट थिंग। लेकिन उसने मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग किया, देन ही स्टार्टेड गिविंग मी मैसेजेस इंट्यूशन वाइज। मुझे मेरे एंजल्स मैसेज देने लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, तुमको कोई चीज़ में लीड लेना है। वो मुझे बार बार बोल रहा था, डोंट वरी मैं तेरे साथ हूँ। बार 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 मुझे मैसेजेस देना, इंट्यूशन ऐसे नंबर्स दिखा के कुछ ऐसे करके एंड कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं ऊपर एंजल्स के साथ जाके कर रहा हूँ कुछ, जस्ट वेट। तो मैं तो यही कहती हूँ, मैंने पहले भी बोला कि नट्टू काका, मेरा भाई और मोनिका की मम्मी, तीनों मिलने मिलके ऊपर ही गेम खेला है पूरा ये। Things will change. या I'm एंड sorry. सिस्टर नहीं, इट्स ओके। एंड सिस्टर इज लाइक शी इज अभी वहाँ कंडीशन बहुत ख़राब लगती है क्योंकि नेचुरल ब्रदर वाज द मेन फिजिकल हु यूज्ड टू डू एवरीथिंग। अब मम्मी ओल्ड एज हैं, सिस्टर में स्पेशल नीड्स हैं एंड उन दोनों एक दूसरे को देखती, मतलब वो घर का झाड़ू पोछा भी खुद करती हैं कि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। एंड मैं नहीं करना चाहती, मतलब करने देना चाहती हूँ उनको कि थोड़ा तो उनका हाथ पैर चले। जब मैं आप तो कुछ काम करती थी, आप हेल्प करती थी तब तो financially? नेचुरली इतने टाइम से काफ़ी, मतलब जब जब होता था, क्योंकि मेरा भी बहुत इतना कभी शूट नहीं होता था, मेरा पर डे उस हिसाब से मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी कम था, बट जितना होता था नेचुरली आई यूज्ड टू डू उनका हेल्प। एंड मेरी भाभी भी तब काम करती थी। मेरे भाई की डेथ के 1 हफ्ते बाद पता चला कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। वो बेबी रखने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने बोला कि मैं देखूंगी यू नो बेबी को लाइफ लॉन्ग, मैं आई विल टेक केयर ऑफ द बेबी एंड देखूंगी इन द सेंस फाइनेंशियली। एंड तो उसकी बच्ची एक और है, मतलब 2 बच्चे, भाभी, मम्मी, सिस्टर और मेरी कज़न सिस्टर वो विडो है। शी इज़ ऑल्सो 37 की 36 की एज में वो विडो हो गई। तो 3 साल से वो घर में है और उसकी मम्मी पैरालाइज्ड है मेरी काकी। तो 7 फीमेल्स इन दैट हाउस, नो वन टू लुक आफ्टर। दैट्स वेरी